नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह एक बार फिर से मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। शश योग, ये आपने सुना होगा। ये एक ऐसा शब्द है जिसका जिक्र गाहे बगाहे आपके कानों में पड़ा होगा, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं पता होगा कि ये क्या है, कैसे बनता है, किसकी कुंडली में होता है। और जो शश नाम का ये जो शुभ योग बनता है, ये आपकी जिंदगी पर किस तरह से असर डालता है, पॉजिटिव डालता है या फिर किसी और तरीके से। तो ये सारी चीजें जानेंगे मयंक शर्मा जी से। तो सर बताइए, शश योग क्या है, थोड़ा सा इसको विस्तार में बताइए, और फिर किन लोगों की कुंडली में ये होता है। देखिए, उससे पहले दर्शकों को बता रहे हैं कि ज्योतिष में 5 बड़े योग होते हैं, उनमें से एक बड़ा योग शश योग कहलाता है। जैसे अगर कुछ और राजयोग के बारे में भी आपको विस्तार से किसी दिन बताएंगे, लेकिन शश योग के बारे में कहा गया है कि ये शनि से बनता है। शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में उच्च का हो, शनि उच्च के तुला राशि में होते हैं, या शनि अगर स्वराशि में हो, जैसे आजकल शनि मकर राशि में चल रहे हैं, या शनि कुंभ राशि में हो, तो शश योग का निर्माण होता है। अगर कुंडली में शश योग कैसे बनता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपकी लगन कुंडली में जब भी केंद्र में 1, 4, 7 और 10वां भाव, इन 4 भावों को केंद्र मानते हैं, अगर इनमें कहीं शनि बैठा है और या तो वो उच्च का हो, तुला राशि में हो, मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, तब जाकर शश राजयोग का निर्माण होता है। और ये राजयोग कोई सामान्य राजयोग नहीं होता है, पंच महापुरुष राजयोग में से एक होता है, और इसका फल आपको आजीवन मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति इस राजयोग में पैदा होता है, सपोज ये मानिए कि जो आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी कुंडली में शश नाम का राजयोग है, तो उसके पैदा होने के बाद से ही घर में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, लक्ष्मी का वास रहता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। क्या ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया है और उसकी कुंडली में शश योग नहीं है, आने वाले वक्त में जब वो बड़ा हो, तो क्या वक्त के साथ साथ भी कुंडली में शश योग आ सकता है? देखिए, जन्म समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस समय किसी का जन्म होता है, उस समय कुंडली में शश योग अगर नहीं बनेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बनेगा। अच्छा। जिस समय आपका जन्म होता है, अब देखिए, ये बहुत किस्मत की बात है कि जब भी शनि तुला राशि में हो, क्योंकि शनि एक राशि में 30 वर्ष के बाद आते हैं, ये बात आप समझिए। यानी कि 30 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और शनि एक राशि में तकरीबन 2.5 साल रहते हैं। यानी कि शनि जब तुला राशि में थे तो 2.5 साल जितने बच्चों ने जन्म लिया उनकी कुंडली में शश योग हो जाएगा। लेकिन ये शश योग कब बनेगा? जब ये तुला राशि केंद्र में होगी, यानी कि 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में होगी, तो तभी ये शश योग बनेगा। हर किसी की कुंडली में भी तब भी नहीं बनेगा। और अभी इस समय शनि मकर राशि में चल रहे हैं। अगर ये बात मान लीजिए, अगर कोई बच्चा अभी जन्म ले लेता है मेष लगन में, तो उसकी कुंडली में शश नाम का राजयोग बन जाएगा। पंच महापुरुष राजयोग क्यों बनेगा? क्योंकि 10वें भाव में मकर राशि आ रही है और वहीं शनि बैठे हैं। तो ये चीज बहुत देखनी जरूरी है कि क्या कुंडली में केंद्र में शनि है और वो तुला, मकर या कुंभ में है, तभी ये योग बनता है और उसका शुभ फल आपको आजीवन मिलता है। अब चूंकि आप राजयोग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि मतलब सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शश योग होता है, उनको आने वाले वक्त में किस तरह से इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो व्यक्ति शश योग में पैदा होता है वो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, लंबी आयु होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं। जैसे शनि का काम है कि किसी भी काम को बड़ी मेहनत करा कर देना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। गलत बातों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका जो एनालिसिस होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है। यानी कि बहुत अच्छे सलाहकार भी देखे गए हैं, बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ये लोग देखे गए हैं। जिनकी कुंडली में ये योग होता है उनको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यानी कि कहने की इनको जो भी कोई काम सौंप दिया जाए या ये जीवन में कुछ भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, और राजनीति में ये शिखर पर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी उच्च कोटि का होता है, यानी कि समाज में उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा भूमि, वाहन और मकान होते हैं, या ये खेती से ज़रूर जुड़े होते हैं। और कहते हैं ना कि अगर शश योग बन रहा है, भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलती है। अगर आप इस संबंधित कुछ भी काम करेंगे तो बड़ी अच्छी आपको फायदा होता है। और ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी उच्च पद पर जाते हैं। यह हमने देखा है कि हमने बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली देखी जिनकी कुंडली में शनि बलवान है या शश योग है,
या शनि मकर राशि में है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे अभियंता होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील देखे गए हैं और बहुत अच्छे जज भी बनते हैं बाद में। तो ये कुछ खासियत होती है। अब देखिए, शश योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है और केंद्र में अगर बृहस्पति भी हो जाए उस समय या चंद्रमा हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता है या अध्यात्म में भी आध्यात्मिक गुरु बनता है, योगाचार्य, ज्योतिषाचार्य, कथाकार, और इस क्षेत्र में यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में वो शिखर पर जाता है और उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के पास किसी चीज़ के जीवन में कोई अभाव नहीं रहता, धन संपत्ति हो, मकान हो, वाहन सुख हो, हर तरह का सुख इनके पास पूरा रहता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो शश योग के बारे में आज आपने दर्शकों को जान ही लिया कि शनि के कारण ये शश योग बनता है। शनि अगर आपका मजबूत है, शनि तुला राशि में है, शनि मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, तभी ये शश योग बनेगा और वो केंद्र में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी कुंडली में शश योग है या नहीं, तो अपनी कुंडली दिखाएं, उससे आप जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में शश योग है और हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। बिल्कुल। और मयंक जी, एक सवाल और मेरे जहन में आया है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शश योग बन रहा है जी। उसके बाद वो शख्स बड़ा भी होगा, शादी भी करेगा, तो जिस पार्टनर के साथ वो जुड़ेगा, ये जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये जो सारी संपन्नता उसके पास है, क्या इसका असर उसके पार्टनर पर भी पड़ता है? देखिए, पार्टनर का भाव होता है सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव में ये राजयोग बनता है, जैसे मैंने बोला कि सप्तम भाव भी ज्योतिष में केंद्र का ही होता है। सपोज कीजिए कि आपका कर्क लगन है और सप्तम भाव में शनि जो है मकर राशि में जैसे भी चल भी रहे हैं, अगर इस समय किसी बच्चे का जन्म होता है तो शनि यहाँ पर शश योग बनाएगा। तो ये आपके लिए, ना सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होगा, उनको भी इतने ही राजयोग, इतना ही शुभ फल प्राप्त होंगे और आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत ही भाग्यशाली होगा और उनके घर में आने के बाद भी, यानी आपके विवाह के बाद, बहुत जल्दी और तेजी से तरक्की आप करेंगे। तो जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति को भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। मयंक जी, जितना हम समझ पाए हैं आपकी बातों से कि जो शश योग वाले जो लोग होते हैं वो ओवरऑल मतलब संपन्न होते हैं, लेकिन गीता में लिखा है ना कि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो बराबर सुख और बराबर दुख लेकर आए हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, क्या उनको कभी भी कोई समस्या नहीं आती? देखिए, ऐसा होता है कि समस्या हर किसी की लाइफ में आती है। क्योंकि अगर आप किसी शुभ योग में पैदा हुए हैं, उसके बावजूद अगर आपको शनि की 7.5 लग गई या आपको कोई अशुभ दशा लगेगी, तो उसके भी अशुभ परिणाम साथ साथ चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन व्यक्तियों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता या इनको कोई उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन और लोगों के कंपैरिजन में इनको सफलता थोड़ा जल्दी मिलती है। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो लोग बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं, उसका कारण यह है कि उनकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग होगा, उनमें से एक शश योग भी होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप और व्यक्ति से ज़्यादा तरक्की करेंगे और जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, ये फर्क हो जाता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो शश योग से जुड़ी हुई हैं। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उससे जल्दी उबर जाएंगे अगर आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है तो अब मुझे लगता है कि जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि ये टर्म, ये शब्द आपके लिए थोड़ा सा नया होगा या फिर आपने इसके बारे में कम सुना होगा, तो अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में शश योग है भी या नहीं है, और जैसे कि मयंक जी ने कहा कि कुंडली दिखाकर आप इसको पता लगा सकते हैं। तो लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार।